दोस्तों, इस देश को ओलंपिक में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने की जितनी खुशी नहीं है, जितना दुख विनेश फोगाट का ओलंपिक से बाहर होने का हो रहा है। पूरा देश जब विनेश के गोल्ड मेडल का इंतजार कर रहा था, तभी ये खबर सामने आती है कि 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इससे बड़ा सदमा किसी स्पोर्ट्स लवर के लिए हो ही नहीं सकता। 2016 में घुटने की चोट की वजह से जब विनेश क्वार्टर फाइनल मैच से बाहर हुई थी, तो उसे पूरे देश ने देखा था। टोक्यो में वो क्वार्टर फाइनल मैच हार गई थी, जिसका सभी को दुख हुआ। इतना ही नहीं, इस घुटने की चोट की वजह से उन्हें पिछले अगस्त में ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वक्त पर ओलंपिक में फिट हो पाएंगी। वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ती थी, लेकिन किसी कारण से उन्हें 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ना पड़ा। विनेश ने अपना 3 से 4 किलो वजन घटाया। अपने पहले ही मैच में जापान की उस वर्ल्ड चैंपियन को हराया, जो अपने 82 मैचों के करियर में आज तक नहीं हारी थी। विनेश की ये जीत पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा तहलका थी। जापानी रेसलर को हराने के कुछ घंटे बाद वो 2 मैच और जीतकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय में सिर्फ एक कदम दूर थी। हर कोई बस यूं ही इंतजार कर रहा था कि कब विनेश गोल्ड मेडल जीते, लेकिन फाइनल से पहले उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम पहुंच चुका था। अगली सुबह तक उन्हें इस वेट को 50 किलोग्राम करना था। विनेश ने सारी रात साइकिल चलाई, एक्सरसाइज की, बाल कटवाए, यहाँ तक कि थोड़ा खून भी निकाला गया, मगर फिर भी वजन 50 किलो तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार 140 करोड़ भारतीयों का सपना 100 ग्राम वजन के नीचे दब गया। दोस्तों, ये एक ऐसा गम है जो शायद ही कभी कम ना हो, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि बजाय इस इवेंट को खेल के नजरिए से देखने पर, कुछ लोगों के लिए विनेश का ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होना अपनी पॉलिटिकल भड़ास निकालने का मौका बन गया है। किसी को इसमें मोदी की साजिश नजर आ रही है, तो किसी को इसमें भारतीय ओलंपिक संघ का हाथ नजर आ रहा है। लोग नीता अंबानी को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, लोगों का मानना है कि विनेश अगर गोल्ड मेडल जीत जाती तो बीजेपी को बहुत गालियां पड़ती, इसलिए बीजेपी ने ही विनेश को साजिश करके हरवा दिया। हम सभी समझते हैं कि आज के जमाने में हर व्यक्ति के लिए उसकी पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। विनेश के इस डिस्क्वालिफिकेशन से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि विनेश जीते, इसलिए सरकार ने ही विनेश के खिलाफ ये साजिश कर दी। दूसरी मूर्खतापूर्ण बात जो लगातार फैलाई जा रही है कि अगर विनेश का वजन बढ़ रहा था तो उन्हें खुद को इंजर्ड घोषित कर देना था, इस तरह से उन्हें सिल्वर मेडल मिल जाता। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि विनेश को जानबूझकर ये सलाह नहीं दी गई, लेकिन लोगों को कौन समझाए कि उन्हें सिल्वर मेडल तभी मिलता जब वो मैच के दौरान इंजर्ड होती या उससे पहले उनका वेट नॉर्मल होता। ओलंपिक के इस इवेंट में किसी एथलीट का वजन 2 बार होता है। विनेश का वजन पहली बार तब हुआ जब उनके पहले 3 मैच थे। उस वक्त उनका वजन 49 किलोग्राम था, मगर शाम तक उनका वजन 52 किलोग्राम के आसपास चला गया। अगले दिन जब मैच से पहले उनका वजन किया गया तो विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। जो लोग कहते हैं कि विनेश खुद को इंजर्ड डिक्लेयर्ड कर देती, तो क्या ये बात विनेश के स्टाफ में किसी को पता नहीं थी? सारी जानकारियां ये लोग जुटा कर लाए हैं। विनेश खुद पहलवानों के खानदान से आती है, क्या ये बात उन्हें कोई और नहीं बता सकता था? उनके सर्कल में सारे चैंपियन है। अगर ऐसा होता तो वो लोग उन्हें पहले ही बता देते। उनमें से किसी ने उन्हें एडवाइस नहीं दी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की कोई मदद नहीं की। सबसे पहले विनेश का ये ट्वीट देखिए। इसके बाद विनेश ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेन की। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो शायद कोई फैसला आ गया हो, मगर जब ये मामला संसद में उठा तो कुछ सांसदों की तरफ से सरकार को घेरा गया। तो खेल मंत्री को ये बताना पड़ा कि खेल मंत्रालय ने सिर्फ पेरिस ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट पर कितने पैसे खर्च किए हैं। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के लिए भी विनेश को 1 करोड़ 13 लाख रुपए की मदद दी गई थी। अब आप ही बताओ, जब सरकार एक एथलीट पर 5 साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समझदार लोग सरकार पर ही उंगली उठा रहे हैं। हाँ, ये भी मान लिया कि अगर सरकार विनेश पर करोड़ों रुपए लगा रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही, क्योंकि पूरी दुनिया ही ऐसा करती है। मगर कम से कम ये तो मत बोलो कि सरकार खुद ही साजिश करके अपने ही खिलाड़ी को हरवा रही है। इतना ही नहीं, लोग अपनी कहानियों को सच बताने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं। एक आदमी ने ट्विटर पर लिखा कि जब 2019 में यूरोपियन चैंपियनशिप के दौरान एक व्यक्ति 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ रहा था, तब उसका वजन 72 किलो 400 ग्राम निकला। उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था।
मगर जब यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने उसका विरोध किया तो उस एथलीट का डिस्क्वालिफिकेशन हटा दिया गया। उसका सवाल ये था कि भारत ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, इसलिए लोग इसके पीछे भारत सरकार की साजिश बता रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि यूक्रेन का ये रेसलर 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ा ही नहीं, और शाम तक ये भी पता चला कि इस मामले में जो कुछ हो सकता था वो भारतीय ओलंपिक संघ ने कर लिया है। मगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के लिए हर बात, हर घटना अपनी पॉलिटिक्स को सही साबित करने के लिए एक टूल बन गई है। इन लोगों को इस बात का दुख नहीं है कि हमारा एक रेसलर फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गया, बल्कि लोगों को दुख इस बात का है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को नीचा नहीं दिखा पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों में इतनी पॉलिटिक्स से भरी पड़ी है उनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना होगा? इन्हें तो बस अपना उल्लू सीधा करना है। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।